बाहर रखवाली के लिए होते हैं, अंदर एंट्री नहीं है। बकवास बंद कर। पुलिस की अहमियत क्या होती है तुझे क्या पता? ये जो गुस्सा निकाल रहे हैं वो मुझ पे है। अच्छा, नहीं समझोगे। वहाँ मर्डर करके यहाँ मसाज ले रहा है। वारंट है क्या? वारंट पढ़ भी सकता है क्या? जब बच्चा लात मारता है तो वो बात बुरी नहीं लगती। जब पानी ना हो तो बच्चे की साफ करने के काम आएगा। जब बीच रास्ते पर मारा तभी किसी ने नहीं पूछा और तू सीधे अंदर आ गया। डिपार्टमेंट को ही नहीं पड़ी तो तू क्यों भेजा खराब कर रहा है? पेंशन लेने के बारे में सोचो, बीवियां तुम्हारे इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचती। मुंह बंद कर। मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया, तुझे अरेस्ट करने आया। यही होगा, मैंने समझाया था, पर सुनता कौन है? मैं बलराम जाधव का आदमी हूँ। मुझे लेकर जाएगा तो पूरा शहर शमशान बन जाएगा। नेक्स्ट टारगेट वही है। अगर हम अरेस्ट करना डिसाइड कर लें तो जेल नहीं भरेगा, शमशान भरेगा। सर, एसपी साहब का फोन है। स्विच ऑफ कर दो। सर। कह देंगे चार्जिंग नहीं था। रामचंद्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जो हम नहीं कर पाए वो तुमने किया है। एमपी केस में जो 4 लोग थे उन्हें सस्पेंड करने के लिए प्रेशर आ रहा है। वो 4 लोग वही हैं जो तुम्हारे साथ हैं। सर, इन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके सिंसियरली ड्यूटी निभाई है। इनकी जिंदगी मत खराब कीजिए सर, प्लीज। सॉरी बोलकर आ जाओ। कॉल। ये वर्दी पहन के ही मेरी कॉलर पकड़ी थी ना, अब उसी वर्दी से मेरा जूता साफ कर, तभी तेरे सॉरी को मानूंगा। तभी हर महीने इनको सैलरी मिलेगी। ये साफ कर। आजा आजा, साफ कर। चल दे, कम ऑन। साफ कर। तूने पापा की शर्ट उतरवाई, अब मैं तेरी चमड़ी उतारूंगा, तब मेरे दर्द का एहसास होगा। पापा, आपकी वर्दी पर 100 स्पीड ब्रेकर हैं, लेकिन मेरी ड्रेस पर ना तो कोई स्पीड ब्रेकर है और ना ही कोई ये पूछने वाला है कि मैंने ऐसा क्यों किया। सजा सिर्फ सेक्शन में लिखने के लिए नहीं होनी चाहिए, उस पर अमल भी होना चाहिए। ये आपको वर्दी से जूते साफ करने के लिए कह रहा था ना, और आप अपने सीनियर ऑफिसर के डर से इसके जूते साफ करने जा रहे थे। इसीलिए मैं आपके डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहता। तेरे पास जूते थे तो पापा को जूते साफ करने के लिए कहा, लेकिन तेरे पास पैर ही नहीं रहेगा तो जूता कहाँ पहनेगा? नहीं, नहीं। अरेस्ट किया तो काले कोट वाले लोग तुझे छुड़ा लेंगे, कोर्ट से तुझे बाइज्जत बरी करा लेंगे। तो जैसे हजारों गुनहगार इसी तरह कोर्ट से बाइज्जत बरी होते हैं, तो जैसे कीड़ों को हमारा सिस्टम जिंदा रखता है। कोर्ट तक जाने का मौका ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद तुझे। सूर्या, सर मुझे बचा लीजिए सर, मैं तुम्हारे पापा के जूते साफ करूंगा। मुझे मत मारो, मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। एमआरओ फाइल कहाँ है? फाइल मैं दे दूंगा, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। अरेस्ट कीजिए प्लीज, मुझे मत मारिए। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। जनता की सेवा करके यहाँ कोई फायदा नहीं है। एक काम कीजिए ना सर, हमें भी आपके साथ अमेरिका ले चलिए ना। जहाँ तक मैं जानता हूँ सेवा करना तो बिल्कुल गलत नहीं है। बुरा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा करेंगे तो ढेर सारी प्रॉब्लम है। इसका एग्जाम्पल है ये एमआरओ फाइल। ये फाइल आपको देखकर एक अच्छा काम सोचा था, लेकिन क्या हुआ, जान पे खेलना पड़ा। इसीलिए मैं जाने की सोच रहा था। वैसे तुम क्या करते हो? आईपीएस पास हो गए हैं सर, पोस्टिंग के लिए वेट कर रहे हैं। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं पुलिस वाला बनूं, मैं नहीं चाहता। तुम्हारे पापा भी पुलिस में ही हैं? पुलिस वाले हैं, लेकिन क्या फायदा सर। शट अप! तुमने पुलिस वालों को समझ क्या रखा है? टोटल पुलिस डिपार्टमेंट नाकारा हो चुका है सर। छोटे छोटे सांपों को पिंजरे में बंद कर लेता है, लेकिन एक बड़ा सांप होता है जो डिपार्टमेंट को निगल लेता है सर। उस सांप सीढ़ी के खेल में तुम्हें सिर्फ सांप दिखाई दिए, साथ मौजूद सीढ़ी दिखाई नहीं दी। किस तरह जिए ये जरूरी है। अगर हिम्मत है तो सिस्टम बदलो, अगर आग है तो सोसाइटी को बदलो। अच्छाई के लिए लड़ने वाले अन्ना हजारे बनो, अन्याय से लड़ने के लिए अल्लूरी बनो। Either do or die.
थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा कहा। थैंक यू। तुम्हें नौकरी दूंगा तो करोगी? बिना किसी इंटरव्यू के? मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देख चुका हूँ। यू आर एलिजिबल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ए, कौन है तू? हेड कांस्टेबल रामचंद्र। पी के आए हो क्या? पागल जैसी बातें मत करो, अभी शूट कर दूंगा। तुम जैसे लोगों को ठीक नहीं करेंगे तो ये समाज बर्बाद हो जाएगा। पत्नी को फोन करो, अपनी पत्नी को फोन करो। कहिए ना। सॉरी मैडम, मैं हेड कांस्टेबल रामचंद्र। गलत काम करते हुए आपके पति पकड़े गए हैं। एंटी करप्शन वालों ने एनकाउंटर कर दिया है। मर गया ना, मुझे पहले से पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। मना करने के बाद भी रिश्वतखोरी कर रहा है। उन पैसों को अगर ये घर में रखेगा तो मेरे बेटे पर क्या असर होगा? वो किसी को दान कर दीजिए। अब जैसा कहेंगे सर, मैं वैसा ही करूंगी। सुन लिया ना, ये है तुम्हारी पत्नी का ओपिनियन। क्यों ऐसी जिंदगी जी रहा है? पुलिस का नाम सुनकर जिनकी पैंट गीली होनी चाहिए वही पुलिस स्टेशन में आकर पेशाब कर रहे हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। ड्राइवर में यूनिटी है, रिक्शा वालों में यूनिटी है, भिखारियों में भी यूनिटी है, पर हम पुलिस वालों में कोई यूनिटी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुझ जैसे लुच्चा बदमाश लोग इस डिपार्टमेंट में है, इसी वजह से। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मुझसे तमीज से बात करो, वरना शूट आउट का ऑर्डर दे दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं तुझमें, और इज्जत चाहिए तुझे। सोसाइटी में अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो पहले याद आने वाला भगवान नहीं, पुलिस है। इंसाफ के लिए भगवान के पास नहीं जाते, पेरेंट्स के पास नहीं जाते, फ्रेंड्स के पास नहीं जाते, पुलिस के पास आते हैं। पुलिस के पास आते हैं। आधी रात को चोर के आने पर, किडनैपर के आने पर, चाहे कोई भी बदमाश आए, हर किसी को एक ही नंबर याद आता है, 100 100। वो है पुलिस। मेरी जिंदगी में मैंने माँ बाप से ज्यादा पुलिस ये शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता था। उसके पैदा होते ही सोच लिया था, इसलिए आईपीएस करवाया। पोस्टिंग होने से पहले ही वो पोस्ट ही गलत है, तुझ जैसे लोगों को देखकर वो गलत ओपिनियन में आ गया। पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, ये बात उसके नस नस में बस गई है। पुलिस पर से भरोसा ही उठ गया। भरोसा नहीं तो जिंदगी ही नहीं। एक क्रिमिनल को बचाकर मेरे बेटे के सामने पुलिस पावर को ही मार दिया। उसने मेरे सपने को तोड़ दिया। वो अब जिंदगी में कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बनेगा। मैं अब इस नौकरी में नहीं रहना चाहता। सर, पुलिस की वर्दी महीने में 30 दिन पहनते हो, कम से कम एक दिन तो डिपार्टमेंट में ईमानदारी से नौकरी कीजिए। कितने दिनों बाद एक पुलिस वाले के भीतर एक बाप की छवि देख रहा हूं मैं। दुष्टों को शिक्षा और शिष्टों की रक्षा का काम इस धरती पर पुलिस वाला ही करता है। मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। लक्ष्मी। क्या हुआ जी? लक्ष्मी, हमारा सूर्य आईपीएस में सेलेक्ट हो गया। इंटरव्यू का लेटर है। अरे वो लक्ष्मी कृष्णा प्रसाद यहाँ मुफ्त स्कूल्स, मुफ्त हॉस्पिटल्स ना बना सके, इसके लिए कॉर्पोरेटर वालों ने हमें एडवांस भेजा। हमारी कब्जा की हुई जमीन को वापस लेने के लिए हमें उसे खत्म करना पड़ेगा, काहे कि उससे पैसे भी जुड़े हुए हैं। देखिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर। एक सेकंड में ये यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, वरना तुम लोग गायब हो जाओगे। सेकंड के हिसाब से लोगों को मारते हो, और अब इसे मारने के लिए तुम सोच रहे हो? करोड़ों की जमीन चली जाएगी। हाथ आया करोड़ों रुपया छोड़ दें। एक एनआरआई को तो मार नहीं सकते हो और दम भरते हो कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। तेरा हो गया? भाई हाथ में डाल दीजिए, तो एस्ट्रे लेकर आता हूँ। हमारी कब्जा की हुई जमीन हमारी नहीं रहेगी, तुम यही सोच रहे हो? पर साल भर बाद हमारा क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। एक आदमी सरकार के पैसों से यदि मुफ्त में बिजली देता है तो लोग उसे भगवान का दर्जा देकर उसे पूछते हैं,
और अब ये एक NRI अमेरिका से आकर मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त अस्पताल, मुफ्त में घर देगा, तो क्या कहेंगे लोग? बोलो क्या कहेंगे? अपने सर पर बिठाकर पूजेंगे। हमारे पीछे केवल इस विजयवाड़ा की पुलिस है, पर उसके पीछे पूरी अमेरिका की गवर्नमेंट है। यही सोच रहा हूँ। ए लॉयर, हाँ भाई, मैं कैसे उसे मारूं ये मैं सोच लूंगा, पर मारने के बाद मुझे कैसे इससे बाहर निकालना है ये तू सोचेगा। सोच, जल्दी सोच। उसको ऐसे मारना कि इतना भी सबूत ना बचे, तभी मामला स्मूथली निकलेगा, समझे? उसकी मौत हर एक टीवी चैनल में लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए। Hats off, भाई। लक्ष्मी, तुम सामने से चल कर। आप जाइए ना। मैं अभी से समझाऊं तो पापा जाइए ना। आप जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। वो लोग आगे आ रहे हो, रुको। तुम्हारी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी है, इसीलिए तुम डिपार्टमेंट के काबिल हो। पुलिस डिपार्टमेंट आपके लिए क्या मायने रखता है? पुलिस की जॉब के लिए फिजिकल फिटनेस, मेरिट फिटनेस ही काफी नहीं है सर। जान पे बना है तो हिम्मत से खड़े रहने की मेंटल फिटनेस और फुर्ती भी चाहिए सर। जिस दिन मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन करूंगा तब से लेकर रिटायरमेंट तक आज जो मेरा जज्बा है वही जज्बा हर रोज ड्यूटी पर भी होगा सर। जिस दिन मेरी इस जज्बे में कमी आई उसी दिन मैं रिजाइन कर दूंगा सर।